सभी को जय श्री कृष्ण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए 22वें अध्याय कार्तिक महात्म्य का हम श्रवण करते हैं। पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया कि चोल राजा और वो ब्राह्मण भगवान विष्णु की पूजा करने लगते हैं और पूजा करने के तत्काल राजा भी बहुत सारे ऋषियों को बुला करके और विष्णु के लिए अनुष्ठान यज्ञ इत्यादि करवाने लगता है। और वो ब्राह्मण भी नियम के अनुसार भगवान में निष्ठा रखने वाले इंद्रियों को वश में करते हुए व्रत में स्थित हो जाता है। और चोलेश्वर और विष्णुदास का बहुत काल जब व्यतीत हो जाता है तब गण बोलते हैं, एक समय विष्णुदास संध्योपासन पूजा आदि करने लगा, तब कोई आलक्षित पुरुष उसका तैयार भोजन चुरा ले गया। उन पदार्थों को न देखकर भी उसने सायंकाल का पूजन किया और व्रत भंग भय से उस ब्राह्मण ने फिर पाक नहीं किया। दूसरे दिन भी फिर पाक करके वह विष्णु को नैवेद्य लगाने को था कि उसी समय उसका पाक कोई हर ले गया। हे राजन, ऐसा 7 दिन प्रयत्न कोई उसका पाक हर ले जाता था। इसके बाद वह विस्मय सहित वह मन में ऐसा विचार करने लगा कि आश्चर्य की बात है कि नित्य आकर मेरा पाक कौन चुरा ले जाता है। यह क्षेत्र सन्यासी का स्थान है, अतः इसे नहीं त्यागना चाहिए। यदि दूसरा पाक बनाकर मेरे द्वारा भोजन किया जाए तो यह सायंकाल का पूजन कैसे छोड़ा जाए। जो पाक करते ही भोजन करे तो भी न हो सकेगा, क्योंकि हरि को बिना अर्पण किए वैष्णव को भोजन नहीं करना चाहिए। 7 दिन का उपवासी मैं यह व्रत में स्थित हूँ, अब मैं इस पाक की रक्षा करूँगा। इस प्रकार वह पाक करके वहीं छिप बैठ गया। कुछ देर बाद पाक के अन्न को चुराने के लिए आए हुए एक चांडाल को उसने देखा। वह प्यास और भूख से व्याकुल, दुर्बल, दीन मुख वाले और हाड़ तथा चाम मात्र शेष उस चांडाल को देखकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण दया के मारे मन में दुखी हुआ। उस अन्न को ले जाने वाले को देखकर ठहरो कह के रोका और कहा, तू अन्न को रूखा क्यों खाएगा, घी भी लेता जा। ऐसा कहता हुआ वह घी का पात्र लेकर उसके पीछे दौड़ा। ब्राह्मण को अपनी ओर आता देखकर चांडाल भय के मारे वेग से भागा और मूर्छित होकर गिर पड़ा। वह ब्राह्मण उस चांडाल को मूर्छित देखकर वस्त्रों के अंचल से हवा करने लगा। इसके बाद उठे हुए उसी चांडाल को विष्णुदास ने शंख चक्र गदाधारी साक्षात नारायण के रूप में देखा, जिनके पीले वस्त्र हैं, 4 भुजाएं हैं, छाती में श्रीवत्स का चिन्ह है, जो मुकुट धारण किए हुए हैं और अलसी के फूल के समान जिनका रंग है, कौस्तुभ मणि वक्षस्थल में है। ऐसे भगवान को उसने प्रत्यक्ष देखा। उनको देखकर वह ब्राह्मण सात्विक भाव से युक्त हो स्तुति और नमस्कार करने में भी असमर्थ हो गया। उसी समय इंद्र आदि देवता भी वहां आ गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आनंद से नृत्य करने लगी। उसी समय वह स्थान सैकड़ों विमानों से परिपूर्ण हो गया और देवताओं ऋषिगण गाना बजान करने लगे। तदंतर विष्णु भगवान उस सतोगुणी ब्राह्मण को छाती से लगा और अपने समान रूप देकर बैकुंठ धाम को ले गए। श्रेष्ठ विमान में स्थित और विष्णु समेत जाते हुए विष्णुदास को यज्ञ की दीक्षा लिए हुए चोल राजा ने देखा। बैकुंठ भवन की ओर जाते विष्णुदास को देखकर राजा चोल ने अपनी गुरु मुद्गल को बुलाकर कहा, जिसकी स्पर्धा से मैंने यज्ञ दान किया वह ब्राह्मण विष्णु का रूप धारण कर बैकुंठ को जा रहा है। मैंने यज्ञ की दीक्षा लेकर वैष्णव क्षेत्र में अग्निहोत्र किया और दान आदि करके ब्राह्मणों की कामना पूर्ण की, परंतु अब तक विष्णु भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। विष्णुदास की भक्ति से ही प्रसन्न होकर हरि ने उसे प्रकट होकर दर्शन दिया। इससे यह मालूम होता है कि दान और यज्ञ में विष्णु प्रसन्न नहीं होते, भक्ति ही उन विभु के दर्शन के मुख्य कारण है, अर्थात भक्ति से ही वे प्रसन्न होते हैं। गण बोले, ऐसा कहकर राजा ने अपने भांजे को राजगद्दी पर बैठाया, क्योंकि बालकपन में ही वह यज्ञ की दीक्षा में रहा, इसीलिए उस राजा के पुत्र नहीं हुआ था। इसी कारण से उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के अधिकारी होते आ रहे हैं। तदंतर चोल यज्ञ स्थान में जाकर अग्नि के आगे खड़ा होकर विष्णु की प्रार्थना करने लगा और कहा, हे विष्णु, मन, वाणी और शरीर से मुझे स्थिर भक्ति करने का सामर्थ्य दीजिए। ऐसा कहकर वह राजा सबके देखते देखते अग्निकुंड में कूद पड़ा। तब मुद्गल ने क्रोध से अपनी शिखा उखाड़ डाली। तब से अब तक उसने गोत्र वाले शिखाहीन होते आ रहे हैं। उसी समय भक्त वत्सल भगवान कुंड की अग्नि से प्रकट हो चोल को छाती से लगाकर श्रेष्ठ विमान में चढ़ा लिए और उसे हृदय से लगाकर नारायण ने अपने शत्रुपा तथा देवताओं के साथ देवेश भगवान बैकुंठ मंदिर को आ गए
भगवान ने विष्णुदास को पुण्यशील नामक और राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल बनाया। इस प्रकार कार्तिक महात्म का 22वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय।